योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम और उनके जो परजीवी हैं वो मतलब कौन कौन से हैं या फिर वो किस प्रकार रोग को फैलाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर इस समय आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं 12th बायोलॉजी की 2000, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो ला रहे हैं। पहले भी हमने कुछ वीडियो बना रखी हैं और अब आगे भी जब तक आपका एग्जाम होने वाला है तब तक हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम, यानी प्रोटोजुआ द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनके नाम, और फिर हम कह सकते हैं कि वो किस परजीवी के द्वारा होते हैं, उसके बाद कौन कौन सा रोग होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं, मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया रोग क्या होता है? तो मलेरिया का नाम आप सभी ने सुना होगा। मलेरिया ये प्रोटोजुआ जनित रोग है, यानी ये क्या है, प्रोटोजुआ द्वारा होता है। यानी प्रोटोजुआ फाइलम का एक परजीवी है, उसके द्वारा होता है। इस परजीवी का नाम देखते हैं क्या है। इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की प्रजातियाँ, तो प्रजातियाँ भी पूछी जाती हैं कभी कभी अति में कि प्लाज्मोडियम की मलेरिया परजीवी की कितनी प्रजातियाँ होती हैं। और देखते हैं हम इसमें। पहले है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ये यहाँ पे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम ओवेली, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरी। ये इसकी प्रजातियाँ होती हैं, 4 प्रजातियाँ होती हैं प्लाज्मोडियम की। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं इसका संक्रमण, यानी ये जो रोग है इसका संक्रमण कैसे होता है। तो संक्रमण की यदि हम बात करें, संक्रमण या फिर इन्फेक्शन, मलेरिया परजीवी संक्रामी अवस्था में सूक्ष्म आकार व दंशाती के समान स्पोरोजोइट के रूप में होता है। यानी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मलेरिया परजीवी की संक्रामी अवस्था क्या कहलाती है? स्पोरोजोइट कहलाती है। इस रोग के परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होती है वो पहुंचाता है। मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में पहुंच जाता है और इसके बाद जब मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवी मच्छर की लार से स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाता है। रक्त के साथ यह परजीवी यकृत में भी पहुंच जाता है, जहां ये गुणन करता है। गुणन मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है। उसके बाद इसके बाद एक स्पोरोजोइट से 5,000 से 10,000 गोलाकार मीरोजोइट बनते हैं। मीरोजोइट क्या है? स्पोरोजोइट से उत्पन्न होते हैं। अब ये मीरोजोइट आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, यानी जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल होती हैं उन पर ये आक्रमण करते हैं मीरोजोइट। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इसके बाद एक हफ्ते में कई बार बुखार आता है। ये बुखार इसलिए आता है क्योंकि बार बार आरबीसी के फटने पर मीरोजोइट रक्त में विषैला पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण हमें क्या बार बार बुखार आता है। लक्षण देख लेते हैं कि मलेरिया के लक्षण कौन कौन से हैं। कपकपी एवं ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार 105 से 106 तक, 102 होगा यहाँ पर, 102 से 106 तक बढ़ता है, जो कुछ समय बाद पसीना आने के साथ साथ कम हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला लक्षण है इसका। रोगी के सिर में तीव्र दर्द होता है। रोगी के सिर में तीव्र दर्द होता है। इस रोग में 2 से 3 दिन बाद फिर इसी प्रकार बुखार चढ़ता है। ये परजीवी की प्रजाति पर निर्भर करता है। तो ये इसके लक्षण हो गए। लक्षण के बाद हम बात करने वाले हैं इसके रोकथाम की, कि कौन कौन से रोकथाम है या फिर उपचार हैं, कौन कौन से उपचार हम अपना सकते हैं और कौन कौन से रोकथाम कर सकते हैं। तो प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट, मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए। पहला है, जब ये रोग मच्छर से हो रहा है तो मच्छर को तो नष्ट करना चाहिए, मच्छर के काटने से बचना चाहिए। मच्छरों के नियंत्रण के लिए अपने आसपास के गड्ढों में पानी नहीं भरने देना चाहिए। यानी आपके घरों के आसपास जो गड्ढे होते हैं जहां आप रहते हैं वहां पर जो गड्ढे हैं उनमें पानी नहीं भरने देना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद है, मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरीन आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में। मलेरिया का परजीवी कौन है, इसका वाहक कौन है, और उसके बाद इसका संक्रमण कैसे होता है, इसके लक्षण और रोकथाम। अब जो अगला डिजीज़ है
वो प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला अगला जो डिजीज़ है उसको आज हम बात करने वाले हैं पेचिस के बारे में। पेचिस जो डिजीज़ होता है, पेचिस रोग होता है उसके बारे में। पेचिस या फिर डिसेंट्री या अमीबा के द्वारा जो पेचिस होती है उसको अमीबियासिस भी बोलते हैं। अशुद्ध जल से होने वाले, देखते हैं इसमें है क्या। अशुद्ध जल से होने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग पेचिस है। ये दो प्रकार की होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका वाई आएगा, हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजुआ द्वारा होती है। बेसिलसी और एक जो पेचिस होती है वो जीवाणु द्वारा होती है, और जीवाणु द्वारा होने वाली जो पेचिस होती है वो थोड़ी डेंजरस होती है। चलिए आगे। इसे मतलब अमीबा द्वारा होने वाली पेचिस को अमीबियासिस कहते हैं, अमीबियासिस भी कहते हैं। इसके परजीवी का नाम एंट अमीबा अमोइबा हिस्टोलाइटिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। इसके परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। आगे देखते हैं, हम बात कर लेते हैं लक्षण की। लक्षण कौन कौन से हैं इसके। तो इस रोग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पेट में दर्द होना, उल्टी आना और भूख नहीं लगना, उसके बाद श्लेष्म तथा खून के साथ दस्त होना, ये इसके लक्षण होते हैं। अब रोकथाम और हम बात कर लेते हैं उपचार की। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, रोकथाम और उपचार। पानी को उबाल कर पीना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, रोगी को अलग रखना चाहिए और रोगी के कपड़ों एवं सभी वस्तुओं को साफ रखना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम, फॉर्म आदि दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग में क्या है, एंट्रोक्विनोल और आयरोफॉर्म आदि दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है। और इसमें एक शॉर्ट नोट्स भी आप देख सकते हैं। इसका परजीवी का नाम, इस प्रोटोजुआ परजीवी का वाहक घरेलू मक्खी है। इस परजीवी को खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों तक पहुंचाती है। जो घरेलू मक्खी होती है वो इस परजीवी को खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक पहुंचाती है और उनका सेवन करने से संक्रमण होता है। घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई और मस्का डोमेस्टिका जिसका कि वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये अभी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम वीडियो लाते रहेंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय